मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है और सूर्य देव के बिना संसार में तो जीवन संभव ही नहीं। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति और खिचड़ी भी एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कैसे जुड़ा मकर संक्रांति और खिचड़ी का संबंध? मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, ये अब आपको बताएंगे। दान और पुण्य का दिन मकर संक्रांति। देवों की कृपा पाने का दिन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर दान से होता है कल्याण। हट जाती है दरिद्रता, मिलता है वरदान। मकर संक्रांति सूर्य को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में गंगा स्नान और भगवान भास्कर की आराधना बेहद लाभकारी हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान करने के पश्चात नाना प्रकार के अन्न, चावल, दाल और सब्जियां, ये सब नौ ग्रहों को संतुलित करते हैं। जैसे चावल से चंद्रमा और शुक्र संतुलित होता है और नाना प्रकार के दाल, जैसे चना के दाल से बृहस्पति मजबूत होता है, उड़द के दाल से राहु केतु मजबूत होता है और मास माने कि उड़द से शनि ग्रह भी प्रबल होते हैं। इसलिए हमें नाना प्रकार के दाल और अन्न से दान करना चाहिए। और हरी सब्जियां से बुध ग्रह प्रबल होते हैं और मसूर दाल से मंगल और सूर्य प्रबल होते हैं। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन नाना प्रकार के अन्न को मिश्रित करके ब्राह्मण को उचित दक्षिणा के साथ दान करें। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को शुभ तो माना ही गया है। इसके साथ ही मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति को कैसे मनाते हैं। सुबह स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गीता के एक अध्याय का पाठ करें, नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भगवान को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन तिल का दान भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए आपको भी बताते हैं कि तिल का दान क्यों महत्वपूर्ण है। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक और केशवर्धक होता है। तिल के दाने कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृकारी में तिल के तेल का प्रयोग होता है। मकर संक्रांति में तिल का दान विशेष लाभ देता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी का दान और खिचड़ी खाने से भी कल्याणकारी लाभ होता है। तो आइए आपको भी बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। चावल, दाल, नमक और कुछ सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनती है। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। इससे शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए। इस दिन ताजी खिचड़ी ही खाएं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का ज्योतिषीय महत्व भी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि खिचड़ी किस तरह से ग्रहों का भी समावेश होता है। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है, हल्दी बृहस्पति और नमक शुक्र का प्रतीक है। विभिन्न सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंध रखती है। इस तरह से खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। सूर्य का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष में भी और शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसा कि सूर्य का मंत्र होता है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेतयन्नमृतम मर्त्यांच हिरण्येन सविता रथेन देवो
दाति भुवनानि पश्यन्न, इस वेद मंत्र का या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का ब्राह्मण द्वारा उचित जप करवावें, या सूर्य के प्रबलता के लिए हमें स्वर्ण का, गेहूं का, गुड़ का या फिर मसूर दाल का दान करना चाहिए। तो इस मकर संक्रांति सूर्यदेव की उपासना कीजिए और ज्योतिषियों के बताए उपायों को करिए। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी।